Now, give two examples of practical applications which is based on compressibility of gas. CNG and LPG, compressed natural gas and liquefied petroleum gas. Compress करके हम इसे यूज करते हैं. Okay. Name the property of gas that helps aquatic plants to survive in water. Yes. So name the property of gas which helps. ठीक है, aquatic plants. So aquatic plants and animals to survive. That is solubility. gases कुछ मात्रा में soluble होती हैं, तो solubility of gas in water. Next is a substance has a finite volume but not a definite shape. What could be its state of matter? बोलो. लिक्विड तो उसका वॉल्यूम तो फाइनाइट है, लेकिन उसका कोई शेप नहीं है, तो वो चीज लिक्विड होगी. A substance has no mass. What can be its state of matter? रश्मिता, उसका कोई मास नहीं है. A substance has no mass. What can be its state of matter? तो जैसा कि अमन ने बताया, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भी गया था इस एग्जाम में कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने पर्याप्त तरक्की नहीं की है. उसने कहा महाशय आप गलत हैं, इंडिया ने पर्याप्त तरक्की कर ली है. तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि महाशय आप गलत हैं, वो मैटर ही नहीं है, स्टेट ऑफ मैटर की तो बात ही मत करिए. सो इट इज़ नॉट ए मैटर. इट इज़, क्योंकि बिना मास से कोई मैटर हो ही नहीं सकता. गैस के भी मास हैं. नॉट अ मैटर. हमारे सर्वर पर इंच पर 50 किलोग्राम का वेट पड़ रहा है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं. इस तरीके से गैसेस का भी अपना मास होता है. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच सीएनजी कैन बी फिल्ड इन सिलेंडर्स? बहुत अच्छी बात है. नाउ मेंशन टू फैक्टर्स दैट नीड टू बी वेरीड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस. जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, कौन से दो फैक्टर? हाँ, दैट रिपीटेड कंप्रेशन एंड कूलिंग. देखिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स नीडेड टू लिक्विफाई. ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट भी है. टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक gases, या how can we liquefy atmospheric gases? So repeated compression. And अगर मान लो तुम साइकिल में हवा भरते हो तो क्या तुम्हारा जो पंप है साइकिल का वो गर्म हो जाता है? उसे अगर कूल कर दो तो और कंप्रेस कर सकते हो, फिर गर्म हो जाएगा तो फिर कूल कर दो, क्योंकि गैस कंप्रेस करने से गर्म हो जाती है. तो कूल, रिपीटेड कंप्रेस, कूल, और कंप्रेस और कूल. अगर इस कमरे की गैस को कंप्रेस करो, कूल करो, तो इतनी सी लिक्विड बन गई.
So repeated compression and cooling. Now, which of these sublimate? Which of these sublimate? Potassium permanganate, okay. Now copper sulfate, camphor or naphthalene. So that is camphor and naphthalene. Okay. A crystal of copper sulfate is dropped in water. After some times, it is seen that the color of water becomes blue. Which property of matter is responsible for this? Particles of matter small in size or particles of matter space between? Particles of matters are continuously moving. क्या है? लगातार वो मूव करते रहते हैं, है कि नहीं? तो इसकी वजह से क्या है कि उसके पार्टिकल मूव करके पूरे पानी में आ गए। या पोटेशियम परमैंगनेट डालो तो पिंक हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नाउ व्हाई डू लिक्विड्स हैव मोस्टली लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स? चंदन, व्हाई डू लिक्विड्स हैव मोस्टली कहा गया है लोअर डेंसिटी। इसका कोई एक्सेप्शन भी है दिव्या? क्या? तो लिक्विड्स की क्यों डेंसिटी हमेशा कम होती है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, ज़्यादा होता है। सो मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो डेंसिटी कम नहीं हो जाएगी। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट दैट क्लोजली पैक्ड, वे उतनी तरीके से क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड्स, तो इसलिए इनकी डेंसिटी कम होती है। Why ice is lighter than water, though it is a solid? That's the exception. Why ice is lighter than water, though ice is solid? Solid भारी होना चाहिए कि नहीं? तो आइस सॉलिड है लेकिन पानी में या पेप्सी में तैरती है, तो आइस इज सॉलिड। नोएल, क्यों ऐसा है? As in ice, air cavity is trapped. उसमें क्या है? बीच में हवा ट्रैप हो जाती है। तुम आइस में इंक डालोगे तो बीच में सब जगह जहाँ हवा भरी है ना, वहाँ इंक भर जाएगी। तो अगर किसी भी चीज़ में हवा ट्रैप हो गई तो इस तरीके से क्या होगा? जैसे वो, तुम्हें ये बात मालूम है आइस क्या होती है? H2O होती है। और इसी तरीके से अगर H2O है तो यहाँ पर भी H2O होगा और H2O, और फिर इसी तरीके से इनके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा? H2O। तो अलग अलग इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है और इसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, तो बॉन्ड होने की वजह से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनने की वजह से वो क्या होगा? बोलो, कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये एयर कैविटी है। ये तो जानते हो ना, वाटर H2O होता है। तो H2O के बीच में बड़ी बड़ी लार्ज कैविटी ट्रैप हो जाती है। एज एयर इज ट्रैप्ड, एज देयर इज लार्ज स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन आइस, सो इट इज लाइटर देन वाटर, दो इट इज सॉलिड। इसमें ये कह सकते हैं कैविटी है, वहाँ हवा भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, बस कैविटी है। सो एज
there is large hexagonal, ये टेंथ में आप पढ़ोगे कि इसमें क्यों होता है, hexagonal empty space when water sets as crystal, जब आइस की तरह बन जाता है, in ice, so ice is lighter than, इसलिए वो एयर से वाटर से लाइटर है. Now what happens when you open a bottle of perfume, Devika? So It is a volatile liquid. what happens when you open a bottle of perfume? So yes, it is volatile liquid. तो आप कह सकते हैं कि perfume is volatile liquid, यानी वाष्पीकृत हो जाता है. It evaporates and due to diffusion, its smell can be sensed from a far distance. So it diffuses in air, and its smell reaches to every corner of room. Reaches to far distances. Okay. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? Shreya. हाँ बोलो. Particles of matter space between them. Yes. So मतलब वो काट पाता है. So इसका मतलब है कि diver is able to cut. तो diver able कर रहा है. तो क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन समझो. Able बोल रहा है. Diver is able to cut water. ठीक है? In swimming pool. What does it infer? इससे क्या पता चलता है? That and liquid, the particles. सुहाना, इससे क्या पता चलता है? तो वो एबल भी तो पढ़ो ना. तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड. तुम क्या इसमें तैर सकती हो लकड़ी में? हाथी नहीं कट रहा. पानी में वो एबल टू कट इट, क्यों तैर पा रहा है? सो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी तो काट पा रहा है. सो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Liquid have lesser force of attraction. So, while we need a karate expert to pass our hand through wood, because Because higher force of attraction. A gas jar X containing air is inverted over another gas jar Y. A gas jar X is inverted over another gas jar. Y के ऊपर रख दिया गया है. So what will you observe and why? What will you observe and why? तनिष्का मिश्रा, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे और क्यों ऑब्जर्व करेंगे? बोलो.
अरविंद, There's also pressure on the walls. ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मान लीजिए कि एक जार है और उसके ऊपर दूसरा जार रख दिया गया, तो जैसा कि अरविंद ने बताया कि गैसेस विल इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर। क्या बताया आपने? एंड इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस विल स्पॉन्टेनियस। बहुत अच्छा आपने बताया। सो गैसेस, इसका आंसर क्या होगा कि गैसेस विल स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स विद ईच अदर। और ऐसा किस वजह से होगा? गैसेस विल with each other. It is due to property of diffusion. Okay. Now, mention two properties to justify that water is liquid at room temperature. At room temperature, steel almira is solid. At room temperature. So, दिव्या, वाटर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, कैसे बताओ? नहीं, रिक्शे वाला कैसे बताएगा? उसे तो बेचारे को मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं था, वो भी जानता है कि वो लिक्विड। Because the freezing point of liquid is zero. रिक्शे वाला नहीं जानता। कहता क्या बोली बिटिया? फ्रिज। हाँ फ्रिज है। हाय, पानी पीते हैं उसे में। So water can flow in room temperature. हाँ? Water can flow in room हाँ, सो वाटर हैज फ्लूइडिटी एट रूम टेम्परेचर, बह सकता है, वो ये कहेगा, और इसका कोई आकार नहीं होता। सो द लिक्विड वाटर हैज नो शेप एट रूम टेम्परेचर बट ए फाइनाइट वॉल्यूम। 1 लीटर पानी लाएगा तो 1 ही लीटर रहेगा, उसको ये मालूम है। पानी बोतल में भर के जितना लाएगा उतना रहेगा। सो इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप एंड इट कैन फ्लो एट रूम टेम्परेचर। 2 चीज़ें बता दी, समझ आएगी आपके? नहीं, सो इट can flow at room temperature and it has no definite shape and और कैसा होगा? फिक्स्ड। अब अपनी बात करो। मोर ओवर रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है that is 25 degrees Celsius, lies between melting point and boiling point of water. फिर से देखो कि मान लीजिए किसी भी मैटर का एक मेल्टिंग पॉइंट होगा और एक ना एक, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस से कम तक उस चीज़ को कर दिया जाए तो वो क्या होगा? यानी वो सॉलिड होगा। और अगर यहाँ से मेल्ट हो चुका है तो यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगा? और 100 से ऊपर कर दिया तो गैस। तो इस तरीके से गैस। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टीम ऑफ, क्या स्टीम 200 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है कि नहीं हो सकती है?
क्या वाटर 105 डिग्री सेल्सियस का हो सकता है? Yes, sir. तो ये कह रही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है, 100 के ऊपर सब उड़ जाएगा। मतलब क्यों नोएल ने कहा? बोले सर ये क्या बात है, 100 से ऊपर कैसे हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर उठ ही नहीं सकता। पानी में अभी हाथ डालो, 10 मिनट उबल रहा है, उसके बाद डालो, उतनी ही जलोगी, ये थोड़ी कि ज़्यादा जल जाएंगी, क्योंकि वो जो उसी को तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। वॉट एवर एक्स्ट्रा हीट इज गिवन टू बॉइलिंग वाटर, सो द पार्टिकल यूटिलाइज इट टू एस्केप फ्रॉम इट एंड द टेम्परेचर डज नॉट राइज, और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जितनी एक्स्ट्रा हीट दोगे तो आप कहोगे कि अरे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, हमारी हीट कहाँ गई? दिस इज ओनली हिडन हीट, दिस इज ओनली लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, सीक्रेट एनर्जी। लेटेंट हीट का मतलब है सीक्रेट एनर्जी, हिडन हीट। सो इस सेंटेंस को फिर से बोलो, वॉट एवर हीट इज सप्लाइड, ठीक है, टू वाटर at its boiling point, it is totally utilized for its vaporization and its temperature does not rise. This is called latent heat. Okay. कोई और बोल देगा, तुम बोल सकती हो, बोलो। दिव्या बोलो। Whatever heat is supplied to water at 100 degree temperature, it is totally utilized to Overcome the force of attraction between particles and particles of water and convert. This is called this is called latent heat. Sure. Now, why steel almirah? Naman, why steel almirah is solid at room temperature? हाँ बोलो। हाँ। स्टील अलमीरा इज रिजिड, और क्या बताया? हाँ, rigid and has definite shape and volume, and has definite shape and volume, so it is solid at room temperature. Now define compressibility, rigidity, sublimation, melting point, boiling point, diffusion, okay, deposition, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, kinetic energy, density. Okay, now Devika, compressibility. If pressure is applied on a substance and its volume gets reduced, then the substance is called. बहुत अच्छा बताया। इफ आपने बिल्कुल ठीक बताया। इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सब्सटेंस एंड its volume get reduced, then this property is called
is called compressibility. Gases are highly compressible. Okay. Rigidity, Abhishek. Rigidity of tendency to maintain its shape by force applied on object. So the property by which no change in shape takes place when force is applied on it. अगर मान लो फोर्स लगाया जाए और उसका शेप चेंज ना हो तो कहेंगे काफी रिजिड. By which no change in shape takes place when force is applied is called dradhata, rigidity. Solids are rigid. ये बात हो गई. Sublimation, दिव्या. When solid directly changes into gas state without passing directly, without undergoing liquid state to liquid state. If heat is supplied, is called, इसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन. ऐसे 5 सब्सटेंस बताइए अमन जो कि सब्लिमेट होते हों. For example, Alkaline ball. okay, naphthalene balls और dry ice और कौन सा बोला? Iodine. हाँ, that is ammonium chloride. NH4Cl. Okay. Sublimation. Now deposition, Suhana. बोलो. The property of a substance by which gaseous state directly changes into solid. The property by which gaseous substance directly changes into solid. ठीक है, इस कॉल्ड डिपोजिशन. इसके 5 एग्जांपल्स क्या होंगे? क्या यही होंगे? Yes, sir. यही होंगे.
क्योंकि वो उसमें गया तो वापस भी आ सकता है। व्हेन कूल्ड, व्हेन अगर कूल्ड कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा। ओके, नाउ डिफ्यूजन। स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। इंटर, दोनों ही चीजें ठीक हैं, ऑफ particles is called diffusion. Example है ink diffuses in water. Ink diffuses in water. Latent heat, Chandan. Whatever heat is supplied to a substance is देखो नोई बताएंगे। हाँ, amount of heat energy required by substance to अभी तो ये नहीं to बताना, break अभी the से। bond During- of to हाँ, overcome During the the interaction of particles. particles of matter, whatever it is supplied to the substance is not increasing temperature of substance is equal to plus to the force of attraction. This it is called radiation. बस अमाउंट नहीं, वर्ड अमाउंट वर्ड नहीं आ सकता इसमें, अमाउंट से लेना देना ही नहीं है। तो ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट वॉट एवर हीट इज सप्लाइड इज सप्लाइड। अच्छा, ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट है, क्या श्रेया ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर ही होती है कि किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है? Okay. So whatever heat is supplied is totally utilized. Totally utilized to overcome, get to break the bonds between particles and not for raising temperature. उस समय उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मान लीजिए कि एक टम्बलर में थोड़े आइस के टुकड़े ऐसे पड़े हुए हैं और इसको आपने किसी स्प्लिट लैंप से हीट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में इसमें आपने एक थर्मामीटर डाल दिया और 10 मिनट बाद आप ये देखते हैं कि इसमें अभी भी आइस के टुकड़े हैं और ये थर्मामीटर पड़ा हुआ है। तो अब मुझे बताइए कि 10 मिनट्स में तो इसमें और इसमें टेम्परेचर में क्या फर्क रहेगा? मान लीजिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अभी क्या रहेगा? जब तक आखिरी टुकड़ा बर्फ का पिघल नहीं जाता इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वॉट एवर हीट इज सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन पार्टिकल्स एंड नॉट फॉर रेजिंग टेम्परेचर। तो अभी भी इसका कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये लेटेंट हीट है। अब देखो, मान लीजिए ऐसी स्थिति में अगर मैं आपसे कहूँ नोएल की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या है? During interconversion state, whatever heat is supplied is totally utilized by वो सब तो ठीक है, आप मुझे, हाँ, ice. आइस का तो वर्ड ही नहीं आना चाहिए। आइस, हाँ बोलो। By solid. एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पूरा बता दो। अमाउंट ऑफ, क्योंकि पूरे 118 एलिमेंट्स में आइस ही नहीं है, और आइस बोलते ही डेफिनेशन ही खराब हो जाएगी। हम पर्टिकुलर थोड़ी हैं कि बोले शिक्षा क्या है, जो नोएल गेन करती है वही शिक्षा। अच्छा, वो शिक्षा है, चलो नोएल के पास। तो ऐसा नहीं है, तो एक नाम नहीं लेना मैटर का जब डेफिनेशन की बात आ रही है। सो दैट इज अमाउंट ऑफ
heat required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure is called latent heat of fusion. Latent heat is also known as hidden heat, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, तो इसको कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट का मतलब है, जैसे बर्फ के लिए देखो, 1 kg बर्फ को पिघलाने के लिए हमको जितनी हीट चाहिए हो, समझ में आई, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको क्या कहेंगे, और खुले में उसको पिघलाओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खुले पर ढको नहीं, तो जो हीट चाहिए हो। तो आपको क्या लगता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की ज़्यादा होगी कि आयरन की? ये ठीक कह रहे हैं आयरन को तो भैया पिघलाने में हालत खराब हो गई, पता नहीं कितनी लेटेंट हीट है, आयरन ही किससे ज्यादा होगी। मतलब ये बहुत अच्छी बातें बताती हैं कई बार। लेटेंट हीट के आगे मिनिमम हीट लगाना तो जरूरी है ना। लेटेंट हीट मिनिमम नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पे था और सारा बदल जाए वही पॉइंट रहे, और जैसे टेम्परेचर बढ़ा स्विच ऑफ कर दो, बोलो इतनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लगा दिया ना, लॉक कर दिया। क्योंकि उसके बाद तो जब आखिरी बर्फ का टुकड़ा इसमें, तो कहते नहीं कि मेहमान आप हो गए कहीं पियो पियो, अभी अब आखिरी बर्फ भी जाने वाली, फिर गर्म होने लगेगा, कोल्ड ड्रिंक पी लो जल्दी। उनको भी मालूम है लेटेंट हीट, क्योंकि जब तक आखिरी बर्फ का टुकड़ा है तब तक वो 0 डिग्री है, उसके गायब होते ही 1 डिग्री 2 डिग्री बेटा गर्म हो जाएगा, पी लो। कहते हैं कि नहीं बुजुर्ग लोग, कैसे मालूम है, उनको मालूम है लेटेंट हीट। तो अब यहाँ पर लेटेंट हीट किसकी ज्यादा होगी बताओ? आयरन की, क्योंकि उसको कितना गर्म करना पड़ेगा, फैक्ट्री में गर्म करना, तुम्हारे कुकर में पिघल जाएगा आयरन, तो ठीक है कुकर ही पिघल जाएगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कनिष्का चौहान बोलो। Sir, amount of heat required to convert 1 kg of liquid into gas at its atmospheric pressure in its boiling point. सही है, amount of heat required to convert 1 kg liquid to gas at its boiling point पर और at एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इतना ही तुमने बता दिया है कनिष्का, तो एक बात और बता दो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा होती है आइस की या पानी की कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? यानी 1 kg बर्फ को पिघलाने में आसानी है कि 1 kg पानी को उड़ाने में? पानी उड़ाने में घंटों चढ़ाओ पतीले में तब उड़ेगा, और बर्फ तो मिनटों में पिघल जाएगी। तो जैसा कि कुमकुम ने कहा कि बर्फ को पिघलाने में आसान है, लेस हीट लगेगी। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है आज कि पानी में तो बहुत लगेगी, घंटों चढ़ा रहेगा, तभी तो 1 kg पानी, 1 लीटर पानी रख दो और कह दो पूरा उड़ जाए, तो उसको पूरी तरीके से गैस में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे क्या कहेंगे? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और पिघलाने के लिए जितनी चाहिए उसको कहेंगे गल गया, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, हाँ हाँ। अब देखो, अभी काइनेटिक एनर्जी की बात आ रही, तो बोलिए नोएल। Energy possessed by the motion of a particle is काइनेटिक एनर्जी, that is energy possessed by an object possessed by पार्टिकल या ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, ड्यू टू इट्स मोशन। सबसे ज्यादा ये किस में होती है, गैस में कि सॉलिड में? गैस में। नाउ डेंसिटी, मास कंटेंट
by substance per unit वॉल्यूम। मान लीजिए कि आपके घर के ऊपर 1 मीटर की टंकी है, 1 मीटर, ये होता है 1 मीटर, इतना इतनी बड़ी टंकी हो और क्यूब में हो, और उसमें पानी भर दो, 1000 किलो पानी आएगा। कितना पानी आएगा? 1000 केजी। और इसकी हाइट 1 मीटर है, इसकी 1 मीटर। मास की बात कर रहा हूँ, वही 1000 लीटर भी होगा। पानी के लिए जो एक रेल नीर की बोतल है ना, उसमें स्पेस है 1 लीटर और उतने में 1 केजी पानी आता है। तो पानी का 1 केजी मास 1 लीटर, उसी से सब लिया जाता है। लेकिन लीटर वॉल्यूम है और केजी मास है। लीटर को स्पेस कहते हैं। जैसे इस कमरे में लीटर है तो कहेंगे कितने लीटर तुम्हें अपने कमरा वो ठंडा करना है, तो आप उनको बताओ इतने लीटर का कमरा है, इसमें इतने लीटर कोई चीज़ डाली जा सकती है, इसमें इतने लीटर सोना भी डाल सकते हो, तेल भी डाल सकते हो, पानी भी, हवा भी इतने लीटर डाल सकते हो। लीटर एक वॉल्यूम की चीज़ है। लीटर में क्या है, उसे कहते वो कहेगा कितने लीटर तेल चाहिए, 1 लीटर, 2 लीटर, कितने लीटर, उसी से वो दूध भी दे देगा। लेकिन मास में फिर उसे तौलने पे रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ लीटर में होते हुए भी, जैसे एक बोतल है तो बोतल में उसका वॉल्यूम है 250 ml, लेकिन जब मैं आपसे कहूँ कि इस बोतल को उठा के देखो तो मरकरी उठवाया था कि नहीं, उसी में कितना भारी था। तो स्पेस उतना ही है लेकिन मास तो अलग अलग है। तो अब ऐसे केस में डेंसिटी का फार्मूला क्या हुआ, बोलो? Mass is kg upon volume. दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन Volume. तो यहाँ पर वाटर का कितना हो गया, 1000 kg। और नीचे देखो इसमें दैट इज वॉल्यूम कितना था, यहाँ से वॉल्यूम निकालो, LBH, L, और क्या ये तीनों ही 1 मीटर हैं, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1 meter cube. तो 1 मीटर क्यूब। तो वाटर के केस में उसकी डेंसिटी क्या हो गई, 1000 kg meter cube. पर मीटर क्यूब ना। अब मुझे ये बता दीजिए कि बॉइलिंग क्या होती है। हाँ, बल्क वेपराइजेशन, बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर की वेपराइजेशन लिखिएगा भी यू नहीं आएगा। सही है सर. हाँ, ये सही है. मुझे डाउट आ रहा है। नहीं सर सही है. सही। अच्छा, ये यू का है, Yes sir, सेल्फ you नहीं आएगा. कॉन्फिडेंस, नहीं है ना, सर इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम तो पे इसका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। काफी अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस। लिक्विड इज कॉल्ड फिर आप गिर गया. बॉइलिंग, मेरा दिमाग गिर गया। बॉइलिंग पॉइंट। चलो, बॉइलिंग पॉइंट अमन, कुछ नहीं बता रहे हो, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही रखते हो, बताते नहीं हो कुछ। हाँ बोलो। चेंज ऑफ temperature at atmospheric pressure at which boiling takes place. हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर का जितने समय तक बॉइलिंग होती रहती है। तो क्या इस बर्तन में इस थर्मामीटर का रीडिंग बढ़ता नहीं है क्या, अगर पानी बॉईल कर रहा है वो 100 पर ही रहेगा क्या, रहेगा ही। तो इस तरीके से कांस्टेंट, रिपीट करो क्या बोला उन्होंने अभिषेक ने, सर ये नहीं, दूसरी डेफिनेशन है. और दूसरी बताओ। The amount of heat. अमाउंट से क्या लेंगे, लेटेंट हीट बता देता, कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खुले में करना है, एट एनी टेम्परेचर। बहुत अच्छा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनी टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगी नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर एट Evaporation की बोल रहे हाँ। हैं. नहीं उसको कुछ मत बोलो, वो आपका गुरु है, अगर वो हाथ भी रखे वो फॉर्मल है, ठीक है ना। चलो, कांस्टेंट टेम्परेचर एट, अगर तुम गोरे ना होते तो तुम पे हाथ रखता। चलो, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आगे बोलो।
बोलिए अभिषेक. At which boiling takes place. At which, Boiling takes place. ठीक है, at which boiling takes place is called boiling point. अच्छा, तो boiling point of water क्या हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, water is 100 डिग्री सेल्सियस. अब मुझे बताइए मेल्टिंग क्या होती है? टेक लगा रही हो लगातार, इसीलिए नहीं बता पा रही. मेल्टिंग, Sir, हाँ the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called as melting point. मेल्टिंग पूछे तो मेल्टिंग पॉइंट आप बताओ, आपसे पूछा. The constant temperature at atmospheric pressure at which melting happens. सही बात. द कांस्टेंट, तो टेम्परेचर तो नहीं बताना है. द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. मेल्टिंग पॉइंट की बात ही नहीं है. ठीक है, ठोस का द्रव्य में पिघल जाना, बदल जाना ही गलन है. तो कोई पूछे गलन क्या है? ठोस का द्रव्य में पिघल बदल जाना. सो द कन्वर्जन ऑफ solid into liquid is called melting. अच्छा, melting point बताओ. अब फिर नीचे देख रहे हो, अभी तो देखी थी. Sir, the minimum temperature required to convert solid into liquid at its atmospheric pressure is known as. The constant temperature at atmospheric pressure at which melting takes place is called melting point. Melting point of ice is 0 degree. थोड़ी देर कर देती हो, पीछे वाली साइड बता दी. Now लिखो melting point. So that is constant temperature at atmospheric pressure at which melting takes place. Is called melting point. Melting point of ice is 0 degree Celsius. Now, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज वेपराइजेशन एंड व्हाट आर इट्स टू टाइप्स, डिफाइन ईच ऑफ देम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम. व्हाट इज वेपराइजेशन? वेपराइजेशन क्या है? Conversion of liquid into gas. व्हाट आर इट्स टू टाइप्स? Evaporation and boiling. ठीक है, differentiate between them. So conversion of liquid Into solid. into, ये बहुत अच्छा बताती हैं, into Into gas gas is called, Vaporization. वेपर में बदलना है कि सॉलिड में? वेपराइजेशन. सो हाँ, इसके टू टाइप्स क्या हैं? Boiling and evaporation. हाँ, इट्स टू टाइप्स आर boiling and Evaporation. evaporation. अब देखो, so boiling It is a process. और evaporation. अरविंद, boiling क्या है? Sir, अरविंद, हाँ, बहुत अच्छा. it is a bulk phenomena where the particles from the bubble. हाँ बोलो अमन. बल्क Sir, takes place at
That is, in this bulk vaporization takes place. इसमें क्या होता है? Bulk vaporization takes place Fast of liquid at constant temperature. बहुत अच्छी बात है. Constant temperature पर होता है. और दो cause cooling. और जबकि ये इसमें चंदन बोलो क्या लिखे हैं? It is a surface phenomenon. हाँ. So in this surfacial vaporization, discriminate भी करना है. Takes place, सुहाना, takes place, सेंटेंस पूरा करो. हाँ, at any temperature. और कुछ बोलने तो देखो क्या बोलती है. हाँ बोलो दिव्या. ठीक है. Below its boiling point. मतलब अगर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पे 25 डिग्री में पानी उड़ जाए, जमीन में डालो उड़ जाए, तो कहेंगे देखो इवापोरेट हो गया. ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो जैसा चंदन ने बताया, इट इज फास्ट Process. फिनोमिना और इट इज A slow phenomenon. स्लो फिनोमिना. Cause cooling and It does not cause cooling. cause cooling. Or it causes cooling. What are the various factors on which evaporation depends? What are the ये सिर्फ चंदन बता पाएंगे, सब कोई भी नहीं बता पाएगा. Temperature, कोई नहीं बता पाएगा. humidity, बता ही नहीं सकता कोई. surface So what are the various factors on which evaporation depends and how? Depends. हाँ चंदन बताओ. सर पता है किस किस पे डिपेंड करता है, पर ये नहीं पता क्यों करता है. देखो कितना अच्छा बता रहे हैं. हमने पहले ही बता दिया था कि चंदन कह रहे हैं हमें पता है, लेकिन पत्ते नहीं बोलूंगा. तुम पत्ते बोलो. Sir, surface area. चलो आप नहीं बता पा रहे, ये बता दें. Increase in surface area. चलो कोई बात नहीं. सुहाना, Increase in temperature. ये सब गलत करके आएंगे. ये यही बता पाएंगे. चलो ये बता देंगे. नोएल तो लास्ट में बता ही देंगे. यही बताया. इनकी मुस्कान में ही राज छिपा. इन्होंने कहा सर ये तो पहले लिखिए कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन. नहीं तो तुम पत्ते ना खोलो. मतलब हमने तो डिक्रीजेस बोला था. वो इंक्रीज ही समझता था, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज दो फैक्टर है. तो अब ये पत्ते नोएल ने बोल दिए. बोले सर देखो इन्होंने कैसे बता रहे हैं, कोई बता ही नहीं पा रहा. और ये बेचारी हंसती नहीं तब तक. रेट ऑफ evaporation, ठीक है, increases on. ये रेट ऑफ इंक्रीज कब करेगा? अब इसके बाद फैक्टर बताओ. इंक्रीज इन टेम्परेचर, Wind speed, और इंक्रीज इन सरफेस एरिया. wind speed, Humidity. हाँ, Decrease in Humidity. rate of evaporation, decrease in Decrease in नहीं humidity. तो humidity. इंक्रीज कब करेगा वो बताओ. अगर ह्यूमिडिटी कम, Surface- जैसे यहाँ पर अगर नमी कम है तो बहुत तेजी से कपड़े सूख जाएंगे, और मद्रास में नहीं सूख पाएंगे, चेन्नई में. Decrease डिक्रीज humidity. In humidity. इन ह्यूमिडिटी. अब जरा देखो, now why does desert cooler cools during hot
समर डेज बेटर। अच्छी तरीके से क्यों काम करता है, नाम ही है डेजर्ट कूलर। सो ड्यूरिंग हॉट समर डेज क्या क्या होगा? When water falls on the grass of सरफेस हॉट समर डेज, समर डेज टेम्परेचर इज मोर, टेम्परेचर इज मोर एंड humidity is less. Both these factors increases the rate of evaporation. Both these factors increases rate of evaporation. अब जरा देखो, now the evaporating water takes heat from bulk of water. वो जब उड़ेगा तो उसको लेटेंट हीट चाहिए कि नहीं, वो कहाँ से ले जाएगा? bulk of water. And bulk of water becomes cool. When this cool water falls on grass and exhaust runs, then the cool breeze is felt. वो ठंडा पानी किस पे गिरता है फिर बताओ? ग्रास पर। और फिर जब एग्जॉस्ट चलेगा और पीछे ठंडा पानी गिर रहा है तो ठंडी हवा खींचेगा कि नहीं? तो अब ये देखो रेट ऑफ इवापोरेशन, और ये इवापोरेशन कॉजेज, क्या कॉज करता है? कूलिंग। एज जो वाटर है, इवेपोरेटिंग वाटर क्या होगा? Takes latent heat from the इवेपोरेटिंग वाटर, जो भी कोई भी चीज अगर इवेपोरेट होगी उसको लेटेंट हीट चाहिए। हीट लिए बिना कोई चीज क्या गैस बन जाएगी? तो वो कहाँ से लेटेंट हीट लेगी? लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क ऑफ वाटर, जो नीचे टंकी में भरा उसे बल्क कहते हैं, बल्क ऑफ वाटर। बल्क का मतलब कोई चीज भंडार, बल्क ऑफ वाटर, एंड इट बिकम्स cool. cool when it falls on grass. Then exhaust fan gives us cool breeze. ठीक है। Why the water kept in earthen pot becomes cool during hot summer days? अरविंद, मटके में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता? बोलो। Because the earthen pot has millions of holes, the water keeps seeping from it, and it increases the surface area and rate of evaporation from it, and the water takes latent heat from the bulk of water present in the earthen pot, so it evaporates and causes cooling. पूरा बता। So why does the water kept in earthen pot becomes cool? देविका एक बार आप और बता दो तो मुझे भरोसा हो जाए, मुझे फिर लिखाना ही नहीं पड़ेगा। The earthen pot has millions of pores in it, so these pores the water gets evaporated and what is cooling. नहीं, कुछ कमी रहेगी। बोलो दिव्या। इन्होंने बताया ही नहीं कि विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, है ना? इंक्रीज इन सरफेस एरिया increases the rate of evaporation, and the evaporating water takes latent heat from bulk, and the bulk of water becomes cool. बोलो पूरी बात। टाइनी पोर्स, होल्स नहीं, होल्स में तो पानी बह जाएगा। टाइनी पोर्स seeps out. It increase नहीं भाई, it ना evaporating water takes
bulk of water, and the bulk of water becomes cool. Repeat karo. The earthen pot has having millions of tiny pores, and from the tiny pores, the rate of evaporation, पहले ये बोलो, which increases, which increases the surface area and increase in surface area, increases the rate of evaporation, and then the latent heat present in the bulk of water is taken as is utilized for evaporating water, and becomes bulk of water becomes cool. why the acetone or petrol kept in our hand, then it feels cool. Sir, because acetone is a volatile substance which evaporates easily when it comes to room temperature and cause cooling effect. ना ना बोलो हीट लेगा. ये तो तुमने बताया ही नहीं भाई. हाँ बोलो. So, the acetone and the having cooling effect which reacts with the air and it इससे नहीं हो सकता. दिशिता, जब हाथ में एसीटोन रखोगी सुहाना तो क्या होगा? so the acetone will take latent heat from our earth and is evaporated and as evaporation causes cooling so our earth जब वो हमारे हाथ से ही लेटेंट हीट लेता तो हमें ठंडा नहीं लगेगा. हमारी हीट जा रही है तो हमें ठंडा लगेगा. सो या पहली लाइन इन्होंने बोल दी कि दैट इज एसीटोन इज हाईली volatile. So while evaporating it takes latent heat from our hand and we feel cool. Why the tiny droplets appears on a ice cooled water containing glass. उसके बाद छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाती हैं? Because the water kept in the glass बोलो ना. when the surrounding air comes in contact with the outer surface of the glass then makes latent heat. क्या क्या करती वो? Latent heat ले लेगी. अगर ले लेगी तो वो और ही भाप बन जाएगी. and the वो अगर It उसे gives लेनी है हीट तो लेके तो और उड़ेगी. it gives the latent the water takes the latent heat हाँ. and the देन मतलब ये कह सकते हो कि ये बात कि वाटर वो रिसीव्स द लेटेंट हीट फ्रॉम इट. ये कह सकते हो कि इट लीव्स द लेटेंट हीट टू ग्लास ऑफ वाटर एंड गेट कंडेंस एंड अपीयर्स एज वाटर कंटेन्स. ठीक है. ये एयर कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स. ठीक है. व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ आइस कूल्ड वाटर then it releases or leaves its latent heat there and get condensed and get converted into water. तो जो हवा है वो क्या उसे ठंडा भी तो किया जा सकता है तो कंडेंस हो जाएगी. सो इस तरीके से टाइनी ड्रॉपलेट्स अपीयर. व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू वियर व्हाइट कॉटन शर्ट ड्यूरिंग समर डेज? as the cotton is absorbed of the clothes. व्हाइट इसलिए क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेगी. एक इफेक्ट उसका सन का भी है. हाँ बोलो. As the cotton is an absorber of water and or sweat, so we should wear cotton. हाँ तो अब जो एब्जॉर्ब करेगा उससे क्या होगा? उसमें फाइबर है तो वो जो स्वेट है वो चढ़ेगा. उससे क्या होगा? The latent heat of our body is लेटेंट हीट की तो बाद में बात है. उससे क्या होगा? it evaporates. the surface area of water increases when it हाँ ये भी बोलना पड़ेगा. पानी के चढ़ने से क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीजेज ए लार्ज. और टेम्परेचर तो वैसे ही है गर्मी में. तो इंक्रीजेज ए लार्ज सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज. द इवेपोरेटिंग वाटर क्या करेगा? टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड वी फील कूल. ठीक है कि नहीं? वाई आइसी कूल वाटर? आइसी कूल वाटर इज मोर ice is more effective than the 0 degree Celsius water. आइस ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है? मान लो जैसे अगर आइस है तो आइस ज़्यादा इफेक्टिव क्यों? हाथ में आइस लो और 0 डिग्री का वाटर कौन ज़्यादा कूल कर सकता है? ice. तो बताओ अभिषेक आइस क्यों कर सकती है? Because when ice get converted to water, the latent heat is applied to ice. अप्लाइड नहीं. अब चंदन बताओ. एक्स्ट्रा लेटेंट हीट होगी ना वाटर में. वो सब तो ठीक बात है. दिव्या बताओ. Why ice is more effective in cooling than 0 degree Celsius water? बोलो. हाँ. So because water has extra latent heat when ice get converted. ऐसा नहीं लिख लेते हैं. चलो.
Why? ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Why ice is more effective in cooling than 0 degree Celsius water. So when ice at 0 degree Celsius get melt हो गई at 0 degree Celsius water, it extracts additional heat as latent heat from our palm. पहले तो 0 डिग्री पानी बनेगी, क्या कि उसके लिए भी मुझे पहले 40 जूल दो, मुझे पानी बनना है, उतनी तो वो एक्स्ट्रा ले ही जाएगी, तो क्या उतना हमारे हाथ को और ठंडा नहीं करेगी. सो इट एक्स्ट्रा खींच लेती. कहते हैं हमें बॉन्ड तोड़ने भाई अपने, दो हीट तभी तो तोड़ पाएंगे. सो इट एक्सट्रैक्ट्स एडिशनल हीट एज लेटेंट हीट. और जब किसी से लेटेंट हीट ली जाएगी या हीट एक्सट्रैक्ट की जाएगी तो वो चीज़ ठंडी नहीं हो जाएगी. तो आइस पकड़ना बहुत मुश्किल है पानी की अपेक्षा. सो इस सेंटेंस को पूरा करो कनिष्का. Extract the latent heat. Additional heat as latent Additional heat heat as latent heat from our palm. from our palm ठीक है. and So it is more effective in cooling. है बात कि नहीं? It extracts additional heat as latent heat को निकाल लेगी. ठीक है. And more effective in cooling. More effective in cooling. Why 0 degree steam causes severe burn? Then 100 degree steam causes severe burn. Then 100 degree boiling water. अगर तुम्हारे ऊपर 0 डिग्री 100 डिग्री की स्टीम छोड़ दी जाए ना तो ज़्यादा जल जाओगे बुरी तरीके से, बचाना भी मुश्किल हो जाएगा. सो क्वेश्चन है बुक के एक्सरसाइज का. Why 100 degree Celsius steam as it has additional heat causes as severe गंभीर जलन पैदा करता है. Then 100 degree Celsius boiling water तो causes severe burn. क्यों करता है? जो 100 डिग्री की स्टीम है, स्टीम बनने में उसे 1 घंटा लगा है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा हीट नहीं है. 100 डिग्री स्टीम contains additional heat as latent heat. So it causes, इसमें चूंकि ज़्यादा हीट है, so it causes more severe burn than 100 डिग्री वाटर. कौन किसमें ज़्यादा ऊष्मा निहित है? 100 डिग्री की भाप. देखो 100 degree Celsius steam has additional heat as latent heat. So when it comes in contact with body, मान लो स्टीम हमारे बॉडी के संपर्क में आ गई, then it releases, तब ये क्या रिलीज करेगी? It releases this additional heat as latent heat. वो छोड़ देगी तभी तो पानी बनेगी, स्टीम थोड़ी ना रह जाएगी हमारे हाथ के संपर्क में. Then it releases that heat and cause severe burn. ये तो आपने बताया नहीं कि व्हाइट शर्ट क्यों पहननी चाहिए, बताओ. हाँ, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी. नाउ कन्वर्ट इन केल्विन और कन्वर्ट 300 डिग्री सेल्सियस और 150 डिग्री सेल्सियस. तीसरी चीज कन्वर्ट इन सेल्सियस. सो सेल्सियस में कन्वर्ट करो formula तो दैट इज 100 डिग्री केल्विन और 400 केल्विन
तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट. सो 18 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 54 डिग्री सेल्सियस. चलो तो फर्स्ट देखो, केल्विन का फार्मूला बताओ. Celsius plus 273. डिग्री सेल्सियस प्लस 2. 73. तो पहले देखो कितने डिग्री सेल्सियस है. तो 573 केल्विन होगा. अब यहाँ देख लो, यहाँ फिर से सेल्सियस ना लिख देना, तो बस 573 हो गया. और फिर लास्ट में लिख सकते हो कि 300 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 573 केल्विन. बल्कि यहाँ भी केल्विन ना लिखो, K इज 573, ये हो जाएगा. तो 300 डिग्री सेल्सियस को तुमने केल्विन बदल दिया ना, यहाँ सेल्सियस ना लिखना. अब ऐसे सेकंड देखो, B, तो K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 150 और प्लस 273 नॉइल कितना हो गया? बोलो भाई, बहुत देर लगाती हो. 233. 423. ये बहुत अच्छा बताती हैं, इनसे तो हम प्रभावित हो गए. 433 की 23? 320. 23. So that is 150 degree Celsius is equals to 423 Kelvin. अब जरा सेकंड पार्ट देखिए. तो दिव्या ये मुझे बताइए 100 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं? 173 minus K. बोलो. One 173. हाँ, ये अपने पत्ते जल्दी से नहीं खोलती, इसलिए मैंने देखा. सोचती सब हम अकेले अकेले लिखा है, कोई डर नहीं पाए. डिग्री सेल्सियस प्लस 273. तो डिग्री सेल्सियस क्या होगा? माइनस 173. ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस. अच्छा 400 केल्विन में श्रेया, 127. तो दैट इज केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. सो केल्विन कितना दिया है? 400. डिग्री सेल्सियस पता नहीं और 273, तो 400 और माइनस डिग्री सेल्सियस तो 127. तो डिग्री सेल्सियस बदल गया. देखो फ़ारेनहाइट क्या होता है? 9/5 into Celsius plus 32 degree. सही है. सो डिग्री फ़ारेनहाइट जैसा कि हम लोगों ने देखा ही था, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. तो हम डिग्री सेल्सियस को यहाँ बदल रहे हैं. नाउ दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, बस एक ही देखो. तो दैट इज 9/5 और इंटू 40 और प्लस 32. 5 से इसको कट करो, तो दैट इज 72 और प्लस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ क्वेश्चन, दैट इज स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज ए सॉलिड. स्पॉन्ज होता है गद्दे का, उसको कंप्रेस कर सकते हो, जबकि सॉलिड को तो कंप्रेस नहीं है. तो स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज सॉलिड. वाई? तो yes, sponge has air is trapped between sponge particles. When it is compressed, तो एयर क्या हो जाएगी? बाहर चली जाएगी. एयर इज एक्सपेल्ड आउट. तो एयर इज, जब किसी से कोई चीज रिसे तब सीप्स आउट लिखो. तो पानी अगर यहाँ से निकले तब ये सीपिंग है, और किसी से भगा दी जाए, दबा के भगा दो, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सपेल्ड आउट. जो स्वेच्छा से निकले वो सीपिंग है, और दबा के भागो बांग्लादेशियों, तो एक्सपेल्ड आउट. दैट इज एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड
volume reduces. Now क्वेश्चन पूछा जा रहा है रबर बैंड दो स्ट्रेचेबल इज ए सॉलिड. Extra force तो यद्यपि वो उसे खींचा जा सकता है फिर भी वो सॉलिड है. No. Rubber band changes shape under force and regains shape. So it changes its shape and regains it as soon as force is removed. As force is removed. So it is solid. लेकिन कई ऐसी भी चीजें हैं जो why the diffusion in gases is faster. बोलो. Because there is less ये बोलो बोलो. कुछ ठीक ठीक आ रहा है. So why rate of diffusion गैसों में विसरण की दर द्रव्य और ठोस से अधिक क्यों होती है? So why rate of diffusion is highest in gases. So particles of gases are widest apart. कैसे होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ गैसेस बहुत दूर दूर होते हैं और उससे क्या होगा? सो दीज हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उनमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दे ऑल्सो हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. तो उसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि उन्होंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही नहीं लिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी लिया. दो बार लेटेंट ली तो कितनी हीट हो गई उनके पास? दे हैव हाईएस्ट. अब हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इनटू मास और इनटू वेलोसिटी स्क्वायर. अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी. सो हाई वेलोसिटी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो दौड़ के उस सिरे तक नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो तो डिफ्यूजन भी ज्यादा. सो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, सो हाईएस्ट वेलोसिटी. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन उनमें क्या होगा? इज मोर. ठीक है. व्हाई सिजलिंग पिज्जा smells farther apart while the cool burger cannot be smelled from a far distance? Sir, because of kinetic energy, as the temperature increases, kinetic energy also increases. So vapors of sizzling pizza have more kinetic energy. तो उससे क्या होगा? The rate of diffusion is more and it can be smelled from a farther distance. However, for smelling a cool burger we have to come in proximity of it. हमें इसके पास आना होगा because its kinetic energy is lower. इतना ही रखिए आज के लिए. फिर अगले में हम लोग फंडामेंटल वो कर लेंगे. वो बहुत दिन से नहीं हुआ है. चैप्टर तो भी कराएंगे, पहले ये काम हो जाए, पेपर में हो जाए ना. इन लोगों का भविष्य खतरे में और तुमको चैप्टर की पढ़ी है.